नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित विधृता अंश का अध्ययन करेंगे, जो उनके द्वापर खंड काव्य से संकलित है। रहे लोक की व्यथा, वेद की कथा कहो मुँह धोकर, किंतु स्वर्ग का मार्ग गया है इसी नरक से होकर। कौन आतताई अवध्य है यह तो मुझे बताओ, शक्ति चाहिए किंतु वहाँ तुम साहस यहाँ जताओ। इन पंक्तियों में विधृता अपने पति से लोक कार्य करने के लिए शक्ति और साहस के साथ स्वार्थ भावना को त्यागने के बारे में कहती है। रहे लोक की व्यथा, वेद की कथा कहो मुँह धोकर। विधृता अपने पति से कहती है कि अगर लोकहित का कार्य करना है तो उसके बाद वेद की बातें कहनी चाहिए, अर्थात पहले लोकहित का कार्य करना चाहिए, उसके बाद लोकहित की बातें करनी चाहिए। किंतु स्वर्ग का मार्ग गया है इसी नरक से होकर। स्वर्ग की प्राप्ति केवल वेदाध्ययन या यज्ञ के अनुष्ठान से नहीं होती, उस स्वर्ग का मार्ग भी इस नरक यानी कि धरती, इस धरती से होकर ही गया है, अर्थात धरती पर लोकहित का कार्य करने पर ही स्वर्ग की प्राप्ति हो पाती है। केवल वेदों के अध्ययन एवं यज्ञों के अनुष्ठान से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। कौन आतताई अवध्य है यह तो मुझे बताओ। आतताई शब्द का अर्थ है आतंक मचाने वाला। अवध्य शब्द का अर्थ है जिसे मारा न जा सके, न मारने योग्य। विधृता अपने पति से कहती है कि आप यह बताइए कि कौन आतंककारी, अत्याचारी, वध करने योग्य नहीं है, अर्थात जो यज्ञ के लिए गाय के बछड़े का वध करना सर्वथा उचित था, तो ऐसे जो आतंककारी हैं, जो इस तरह से पशु बलि देते हैं, उनका वध करने के लिए उनका वध करना यानी वो वध करने के योग्य हैं। शक्ति चाहिए किंतु वहाँ तुम साहस यहाँ जताओ। जो यज्ञ में पशु बलि देते हैं, ऐसे आतताइयों का वध करने के लिए साहस और शक्ति चाहिए, परंतु तुम तो यज्ञ करने में तथा मुझ जैसी नारी को प्रताड़ित करने में ही अपना साहस दिखा रहे हो। अर्थात विधृता अपने पति से कहती है कि लोकहित का कार्य करने के लिए शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है, उसमें स्वार्थ भावना का त्याग भी करना पड़ता है। हाँ हाँ गाली दो तुम उसको, भला और क्या दोगे। निंदक सही परंतु अनंततः तुम उसके ही होगे। वेद उसी को तो गाते हैं, धिक वक्रोक्ति तुम्हारी। नहीं वेद तो खोज उसी को, रोते हैं बलिहारी। इसमें विधृता अपने पति के द्वारा उस बात पर आक्षेप करती है जिसमें उसके पति ने श्री कृष्ण को गो हत्या करने वाला बताया था। अपने इसी पति की इसी बात पर वो इन पंक्तियों में कहती है कि हाँ हाँ गाली दो तुम उसको, भला और क्या दोगे।
विद्रिता अपने पति से कहती है कि तुम श्री कृष्ण को गाली दो, गो हत्या करने वाला कहो, भला तुम इससे अधिक और कर भी क्या सकते हो। निंदक सही परंतु अनंततः तुम उसके ही होगे। तुम भले ही इस समय श्री कृष्ण की निंदा कर रहे हो, परंतु अंत में तुम उसके समर्थक ही बन जाओगे। वेद उसी को तो गाते हैं, धिक वक्रोक्ति तुम्हारी। विद्रिता अपने पति से कहती है कि वेदों में परम ब्रह्मा का गुणगान किया गया है। तुम खुद भी अपने वक्र कथनों से यह कहते हो कि वेदों में उस परम ईश्वर का गुणगान किया है। तुम्हारी यह उक्ति, तुम्हारी यह वक्रोक्ति धिक्कार के योग्य है, क्योंकि वेदों में उसी परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण का चिंतन और अनुसंधान किया गया है। और यदि विद्वान और वेदज्ञ जो अपने आप को वेदज्ञ कहते हैं उन्हें वेदों में नहीं खोज पाते हैं, तो ऐसे विद्वान नहीं वेद तो खोज उसी को, रोते हैं बलिहारी। जिन वेदों में श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण का चिंतन किया गया है, उनका गुणगान किया गया है, ऐसे वेदों में जो अपने आप को वेदज्ञ कहते हैं, वेदों को जानने वाला कहते हैं, वो उनको वेदों में नहीं खोज पाते हैं, तो वे स्वयं निंदनीय हैं, अज्ञानी हैं। विद्रिता अपने पति पर आक्षेप करते हुए कहती है कि ऐसी स्थिति में तुम पर भी बलिहारी जाती हूँ, अर्थात तुम भी श्री कृष्ण को वेदों में नहीं जान पाए हो। तुम्हें वेद में नहीं मिला वह, तुम हो वेद ज्ञानी, किंतु वेद का अंत कहाँ है, ध्यान धरो कुछ ध्यानी। कुछ छंदों तक ही परिमित क्या उस अनंत की वाणी, नित्य नित्य नूतन भावों से भूषित वह कल्याणी। इन पंक्तियों में विद्रिता अपने पति से कहती है, जो उसका पति खुद वेदज्ञ होने का दावा करता है, तो अपने पति से इसी बात पर कहती है कि तुम परम वेद ज्ञानी हो, वेदों का अध्ययन भी किया है, परंतु तुम्हें श्री कृष्ण का परमात्म स्वरूप ज्ञात नहीं हुआ है, तुम उसके बारे में नहीं जान पाए हो। तुम्हें वेद में नहीं मिला वह, तुम हो वेद ज्ञानी। विद्रिता अपने पति से कहती है कि तुम खुद वेद ज्ञानी होने का, वेदों को जानने का दावा करते हो, परंतु फिर भी तुम्हें श्री कृष्ण के परमात्म स्वरूप के बारे में वेदों से कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। किंतु वेद का अंत कहाँ है, ध्यान धरो कुछ ज्ञानी। विद्रिता कहती है कि वेद ज्ञान का अंत कहाँ पर होता है, वेद ज्ञान कितना विस्तृत है, इस बात का भी तुम कुछ ध्यान रखो। कुछ छंदों तक ही परिमित क्या उस अनंत की वाणी। परिमित शब्द का अर्थ होता है सीमित। इसमें विद्रिता कहती है कि वेद मंत्रों अथवा छंदों तक ही परमात्मा या ब्रह्मा की वाणी सीमित नहीं है। वेद वाणी तो ब्रह्मा की ही वाणी है और वह अपरिमित और अनंत सीमा तक व्यापक है। उस अनंत की वाणी नित्य नित्य नूतन भावों से भूषित वह कल्याणी। वेदों में जो ब्रह्मा या परमात्मा की जो अनंत वाणी है, वह सृष्टि का कल्याण करने वाली और प्रतिदिन नए नए भावों से भूषित होने वाली वाणी है। इसलिए
वेदों का अंत जानना, उसके पार जानना असंभव है, क्योंकि वेद खुद ईश्वर की वाणी ही हैं। नित्य नई अपनी रचनाएं रचता है वह सृष्टा। देश देश में काल काल में है मंत्रों के दृष्टा। कृष्ण अवैदिक और राम भी ठहरो धीरज धारो। वेद वादरत ठंडे जी से सोचो और विचारो। इसमें विधृता अपने पति से परमात्मा की सर्वव्यापकता और श्री कृष्ण के परम अवतार की ओर संकेत करती है। नित्य नई अपनी रचनाएं रचता है वह सृष्टा। विधृता अपने पति से कहती है कि संसार का निर्माता, सृष्टा का अर्थ है इस संसार का पालनहार, संसार का निर्माता, कि इस संसार का निर्माता ईश्वर प्रतिदिन नई रचनाएं रचता है और सृष्टि का प्रसार करता है। देश देश में काल काल में है मंत्रों के दृष्टा। वह परमात्मा प्रत्येक काल और प्रत्येक देश पर वैदिक मंत्रों का दृष्टा भी है। कृष्ण अवैदिक और राम भी ठहरो धीरज धारो। इसलिए परमात्मा के साक्षात्कार अवतार श्री कृष्ण और श्री राम अवैदिक अर्थात वेद परंपराओं को न मानने वाले कैसे हो सकते हैं, जबकि परमात्मा तो प्रत्येक काल, प्रत्येक समय और प्रत्येक देश या स्थान पर वैदिक मंत्रों का दृष्टा है। इस कारण कृष्ण और राम अवैदिक अर्थात वेद परंपराओं को न मानने वाले नहीं हो सकते हैं। इस बारे में तुम फिर से अच्छी तरह से सोच विचार कर लो। वेद वादरत ठंडे जी से सोचो और विचारो। वेदों के संबंध में वाद विवाद करने में तुम लगे हुए हो, परंतु तुम जरा अपने ठंडे हृदय से सोच विचार करो कि श्री कृष्ण और श्री राम की महिमा क्या है। इन्हें अवैदिक कहना कहाँ तक उचित है, अपने हृदय में तुम अच्छे से सोच विचार कर लो। श्रुतिदर्शी ऋषि न थे हमारे, दम्भी या अभिमानी, घोषित उन्होंने की थी नेति नेति की वाणी। और न्यून वाल्मीकि व्यास किस ऋचा रचयिता ऋषि से, युग युग भी परितृप्त रहेंगे जिनकी अक्षय कृषि से। इन पंक्तियों में भी विधृता अपने पति को, जो कि वेदों का ज्ञाता होने का घमंड करता है, उन्हें मैं श्री वाल्मीकि और व्यास के वेद मंत्रों, जो कि उन वेद मंत्रों के रचयिता नहीं थे, फिर भी वो मानव के कल्याण के लिए सहायक सिद्ध हुए हैं। इसी प्रसंग में विधृता वेदों के बारे में अपने पति से कहती है। श्रुतिदर्शी ऋषि न थे हमारे, दम्भी या अभिमानी। वृद्धा कहती है कि तुम स्वयं वेद ज्ञानी होने का घमंड करते हो। विधृता अपने पति से कहती है कि तुम वेद ज्ञानी होने का घमंड करते हो, परंतु वेद मंत्रों के दृष्टा हमारे प्राचीन ऋषि भी इस तरह के घमंडी और अभिमानी नहीं थे। दम्भी शब्द का अर्थ है घमंडी। घमंडी और अभिमान करने वाले नहीं थे। घोषित उन्होंने की थी नेति नेति की वाणी। नेति नेति शब्द का अर्थ है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उन ऋषियों ने
हमारे प्राचीन जो ऋषि थे, उन ऋषियों ने परमात्मा के स्वरूप, उसकी उत्पत्ति के संबंध में नेति नेति कहकर उसको अवर्णनीय और अनिर्वचनीय बताया था। अर्थात परमात्मा के स्वरूप, उसकी उत्पत्ति के संबंध में बताया नहीं जा सकता है, वो वर्णन से परे है। और न्यून वाल्मीकि व्यास किस ऋचा रचयिता ऋषि से। महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास ने स्वयं किसी वेद मंत्र की रचना नहीं की, परंतु अपने ज्ञान में वे किसी वेद मंत्र रचयिता ऋषि से कम नहीं थे। युग युग भी परितृप्त रहेंगे जिनकी अक्षय कृषि से। इन दोनों ऋषियों महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास ने जो साहित्य रचा, वो ऐसे ज्ञान रूपी साहित्य है जिसकी अक्षय खेती से युगों युगों तक लोग शांति और संतुष्टि प्राप्त करते रहेंगे। अर्थात उस साहित्य से, उस ज्ञान रूपी साहित्य के अध्ययन से जो लोग हैं वो अपने जीवन को सफल बना सकेंगे।